जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 के लिए हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो यह साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें जो है आइसोप्रीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 22 कैरेट जो है वह सोना रहता है और 2 कैरेट लगभग जो है वो उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें सोने की, तो सोना जो होता है वह शुद्ध रूप से 24 कैरेट का सोना होता है और 24 कैरेट सोना जो होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है 22 कैरेट सोना रहता है और यहाँ पे उसमें जो है तांबा मिलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, एथिलीन, एडीपिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड या यूरिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है। देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एडीपिक अम्ल होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि अल्कोहल का जो है वह क्रियात्मक समूह क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों है या डी है इनमें से को नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए, मोमबत्ती का जो जलता है उस समय जो है वह होता है भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बेरियम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अभी ही पूछे थे कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो जो भी दोस्तों OH बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्कोहल का पूछेगा तो OH रहता है, एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछेगा तो COOH होता है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रियात्मक समूह होता है। अगर कीटोन का पूछेगा तो वह CO होता है इसका क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्नोत्तर देखते ही आपका आंसर आ गया होगा कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन या निर्वात आसवन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कपूर को किस विधि द्वारा जो है वह शुद्ध किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को कि निम्न में कौन सी जो धातु है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, सोना, यूरेनियम, नियॉन या पारा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी जो धातु है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का जो भी दोस्त ए बता रहे हैं कि सोना, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सोना जो है वह मुक्त अवस्था में तो पाया जाता ही है, लेकिन जो है इसका संचारण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ रहेंगे चैनल से वह जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों अगर सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख सकते हैं, क्रोमियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है या सोडियम है, कि कौन सा जो तत्व है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो 9 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बता दीजिए कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है। और 10वां प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन है, हीलियम है, पोटेशियम या सोडियम है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सबसे जो है हल्का तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए के साथ जाएंगे, नहीं हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन को प्रकृति का जो है ईंधन भी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हीलियम के साथ नहीं जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हल्का तत्व जो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो देखिए 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लराज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अभी ही पूछे थे कि एल्युमिनियम का मुख्य यस्क कौन सा होता है, तो वह होता है बॉक्साइट। याद रखें दोस्तों, बॉक्साइट जो है मुख्य यस्क होता है। और हेमेटाइट जो होता है वह लोहे का मुख्य यस्क होता है, ठीक है। हेमेटाइट लोहा का मुख्य यस्क होता है और बॉक्साइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो देखिए 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल फास्फोरस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और माचिस के जो डिब्बी पर जो लेप लगाया जाता है वह लाल फास्फोरस का ही लेप लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पे युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट जो है बनाई जाती है किसकी? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिलीन की बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? टाइलिन है, जाइमेज है, इरेप्सिन है या लाइपेज है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो देखिए इस 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टाइलिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 15वां प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पेट्रोल में जो है विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? देखिए 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह टेट्रा एथिल लेड होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है। तो 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बेंजीन का सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6 और H6 जो है वह बेंजीन का सूत्र होता है, यह भी याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न की दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अम्लराज या पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दवा बनाने के काम में आता है? देखिए 17वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेंजोइक एसिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म अब तक आप बता दिए होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो भी दोस्त बताए थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या कार्बन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, जो इधर सी बता रहे हैं कार्बन, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन की बात करें तो सबसे अधिक श्रृंखलन गुण जो दर्शाता है वह कार्बन ही दर्शाता है, याद रखेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि हैबर विधि से अमोनिया यानी कि NH3 के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड, फेरस सल्फेट, नीला थोथा या ब्लीचिंग चूर्ण। तो यहाँ पे नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, फेरस सल्फेट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि भारी जल का जो है वह सूत्र क्या होता है। कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फॉर्मल्डिहाइड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि नाभि का आकार क्या होता है। नाभि का आकार यहाँ पे पूछा गया है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर और 10 के पावर -15 मीटर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नाभि का आकार क्या होता है। देखिए नाभि का आकार जब भी दोस्तों पूछे तो यह होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब निम्न में अस्थायी कण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो अस्थायी कण इनमें से कौन सा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सभी या न्यूट्रॉन है। तो अस्थायी जो कण के रूप में हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं वह इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है निर्भर करता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। B1, B12 और B2 और विटामिन B6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस विटामिन के जलीय विलयन जो है का जो रंग है वह गुलाबी होता है। देखिए 25वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन है पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है। तो सबसे हल्की जो धातु हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे वसा विलेय होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हंसने वाला गैस का सूत्र क्या होता है। देखिए हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स से आपका जरूर ही आंसर आना चाहिए दोस्तों कि हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे 28वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि एस्प्रिन बनाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एस्प्रिन बनाई जाती है। देखिए 28वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे एस्प्रिन का रासायनिक नाम भी पूछ दिया गया है। तो एस्प्रिन का रासायनिक जो नाम होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा, लिथियम, ऑस्मियम, सिल्वर या आयरन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सबसे भारी धातु, यहाँ पे भारी धातु का बात किया गया है। तो भारी धातु का जो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्मियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत पहले हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि भारी जल का जो है वह सूत्र क्या होता है। देखिए भारी जल का सूत्र जो होता है वह D2O होता है। जो भी दोस्त D2O बताए थे उसमें उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और भारी जल का जो सूत्र होता है D2O, इसका द्रव्यमान संख्या का पूछा जाए तो वह 20 होता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। 31वां प्रश्न भी आप सभी के सामने आप देख रहे होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता कौन है इनमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्समैन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेचा के टीके का जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। चेचा के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जल का शुद्धिकरण कितना किया जाता है, तो अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या हाइड्रोजन द्वारा। तो यहाँ 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा, सोडियम है, लिथियम है, फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए 33वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में या पूना में। देखिए 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है पूना में, जो कि राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जो है आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जो है प्रैक्टिस हमेशा करते रहेगा दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि फ्रीऑन का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक होता है। तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए संश्लेषित रेशा जो हो जाएगा यहाँ पे 37वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेयन। रेयन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का किया जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को
यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में जो कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।